क्या आपको पता है बच्चों कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बट एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जो कि बैलेंस शीट में भी जाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में भी जाएगा, यस, और उसको मैं बोलता हूं द डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट उसको मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूं। तो सर ये क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देता हूं। देखो हुआ क्या, मैं एक कोचिंग एकेडमी चलाता हूं, मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं। अब मैंने सोचा वर्ल्ड कप आ रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, क्यों ना मैं एक चमचमाता मस्त ऐड दे दूं। मैं गया ऐड वाले को फोन किया, एक मुझे ऐड देना है। उसने कहा एक ऐड के 80 लाख रुपए। मैंने कहा 80 लाख रुपए, मेरे को दिल का दौरा पड़ गया। 80 लाख रुपीस मैं कहां से लाऊंगा? पर मुझे लगा यार मैं चाहता हूं कि करोड़ों जो बच्चे जो क्रिकेट देखते हैं वो मेरा एक बार ऐड देख ले। मैंने किसी तरह 80 लाख का जुगाड़ किया और मैंने एक ऐड दे दिया। कहां पे दे दिया? मैंने अपने आईपीएल के अंदर या फिर अपने क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐड दे दिया, जो कि 4 साल में एक बार होता है। अब एक बात बताओ, 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है, 80 लाख रुपए दे दिए। अगर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाऊंगा, सिंस ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाता है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने एडवर्टाइजमेंट किया 80 लाख का, तो आप उसको कहां दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ। हाँ आपकी बात सही है, पर एक बात बताओ, 80 लाख अगर मैं इस बार प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दूंगा, मेरी इनकम तो यार साल की लेट सपोज 30 लाख की है, तो भैया मेरा 50 लाख का नुकसान आ जाएगा ना। 50 लाख का नुकसान आ जाएगा, तो मैं क्या करूं? 80 लाख मुझे थोड़ा जम नहीं रहा कि मैं अपने दिखा दूं। हाँ मैंने खर्चा किया, आपकी बात एकदम सही है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, मैं आपकी बात मानता हूं। पर यहां पे आप एक चीज मिस कर गए। पर क्या? अभी बताता हूं ना। देखो ये जो मैंने ऐड दिया वर्ल्ड कप के अंदर, जो करोड़ों बच्चों ने देखा। एक बात बताओ, मैं 11th और 12th को पढ़ाता हूं, हाँ, तो ये ऐड 11th के बच्चों ने भी देखा होगा, 12th के बच्चों ने भी देखा होगा, जो बच्चा 9th में है उसने भी ऐड देखा होगा अकाउंट्स का, 10th के बच्चे ने भी ऐड देखा होगा ये। हाँ तो एक बात बताओ, ये 80 लाख का ऐड मुझे 9th 10th 11th 12th सब बच्चों ने देखा होगा। तो एक बात बताओ, इसका जो बेनिफिट है मुझे कितने साल तक मिलेगा? मुझे मैं एजम्पशन लूंगा कि भैया मुझे लगता है कि ये जो मैंने एक ऐड किया ना, उसका मुझे बेनिफिट जो है ना 4 साल तक मिलेगा। है आपको 4 साल तक मिलेगा? यस, इसका बेनिफिट मुझे 4 साल तक मिलेगा। मैंने एक एज्यूम किया, कैसे? सुनो, 11th का बच्चा मेरा ऐड देखेगा, मेरे को ज्वाइन कर लेगा। 12th का बच्चा ज्वाइन कर लेगा। जो बच्चा 9th में है वो बोलेगा हाँ मैं 11th में आऊंगा ना, तो अकाउंट फंडा से कोचिंग लूंगा, अकाउंट उनसे पढ़ूंगा, तो वो भी मुझे ज्वाइन करेगा 2 साल बाद। जो 10th में वो भी ज्वाइन करेगा। मतलब मुझे लग रहा है कि यार 4 साल का बेनिफिट मुझे लग रहा है इसका आएगा। तो यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होता है जिसकी रीसेल वैल्यू होती है। मैंने तो खर्चा कर दिया 80 लाख, इसकी तो रीसेल वैल्यू नहीं है। खर्चा किया, जीरो, खत्म। बेनिफिट भले 4 साल मिले पर उसको मैं बेच तो सकता नहीं हूं। तो मैं क्या बोलूं? कैपिटल बोलूं, रिवेन्यू बोलूं? कंफ्यूज हो गया हूं। तो भैया लॉ ने एक टर्म डिफाइंड की है, डेफर्ड। आपको पता चल रहा है कि 80 लाख जो आपने खर्चा किया है उसका आपको बेनिफिट 4 साल तक आएगा। मतलब 4 इयर्स में आप उसको डिवाइड कर लो, 20 में डिवाइड कर लो। मतलब आप 4 साल में डिवाइड कर लो ये खर्चे को। मतलब लॉ ने बोला एक काम करो, आपको लग रहा है इसका बेनिफिट 4 साल तक आएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कतई नहीं है, बिकॉज इसकी रीसेल वैल्यू है नहीं है, ओके। बट ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट एक्चुअली इसका बेनिफिट 4 साल तक आ रहा है। तो एक काम करो, इसको 4 साल के अंदर डिवाइड कर लो, एप्रोप्रिएट कर लो, डिवाइड कर लो। मतलब मैंने एक पहले साल में 20 लाख रुपए दिखाऊंगा, तो मैं यहां पे जो ना खर्चा है ना सिर्फ 20 लाख रुपए दिखाऊंगा। है पर सर आपका खर्चा तो 80 लाख हुआ। हाँ अरे आ रहा हूं ना, 80 लाख में 20 लाख दिखा दिया। बाकी जो 60 लाख है, 60 लाख, उसको मैं एसेट दिखाऊंगा और उसका नाम दूंगा मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 60 लाख। मतलब हर साल मैं, इस साल मेरा खर्चा 20 लाख है, मैं उसको 60 लाख रुपए एसेट दिखाऊंगा, 20 लाख मैं उसको राइट ऑफ करूंगा। हर साल 20 लाख राइट ऑफ कर लूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि मेरा खर्चा है तो 80 लाख, पर इस साल बेनिफिट मुझे 1/4 20 लाख का मिलेगा, तो 20 लाख यहां दिखाया, बाकी का 60 लाख मैं एज एसेट दिखाऊंगा। अगले साल ये 60
कम होके 40 हो जाएगा और उसके प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 20, फिर उसके बाद ये 20, उसके बाद 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली 4 साल में ये एसेट 0 हो जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, रिवेन्यू भी नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूं द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रहा डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव ओवर नंबर ऑफ ईयर। सिंस इसकी लाइफ ज्यादा होती है तो मैं इसको अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग ईयर में डिवाइड कर लूंगा। इसको मैं डेफर कर रहा हूं, सिंस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तो मैं इसको डेफर कर रहा हूं 4 साल में। तो बैलेंस शीट में दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, और बाकी मैं इसको यहां दिखाऊंगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो ना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरा एक मोटिवेशन है। तो यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपको ऑसम बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।